हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनः धातु अधातु चैप्टर में देखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण जो है उनके खनिजों से किस प्रकार किया जाता है। तो आप पाएंगे कि एक्चुअली धातु जो है प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक तो है संयुक्त अवस्था और दूसरा है फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था। जो धातु बहुत सक्रिय होते हैं वे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो धातु कम सक्रिय होते हैं वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कम सक्रिय धातु के उदाहरण मैं बता दूं आपको, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ये सब जो हैं कम सक्रिय हैं, इसलिए ये प्रकृति में दूसरे चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि धातु आखिर में निकाला कैसे जाता है। तो धातु जो है खनिज से निकाला जाता है। खनिज के बारे में आपकी जानकारी ये होगी कि भाई खनिज जो है वे भूपर्पटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से वे पदार्थ जिनमें धातु पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज के बारे में आपने पहले भी जाना है, जब आप एसएसटी का अध्ययन कर रहे होंगे कि खनिज क्या है, कोयला का खनिज है, लोहा का खनिज है, ऐसे ऐसे आपने सारी चीज़ें जानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इसको कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से वे पदार्थ जिनसे धातु निकाले जा सकते हैं वे खनिज कहलाते हैं। खनिज के बाद हम लोग एक और टर्म को देखते हैं जिसको कहते हैं अयस्क, इंग्लिश में कहते हैं ओर। वे खनिज जिनसे धातु जो है लाभप्रद रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं अयस्क कहलाते हैं। यानी ऐसे खनिज जिनसे आप धातु तो प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इससे प्रॉफिट प्राप्त हो। तो ऐसा ही खनिज क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट देख रहे होंगे CuFeS2 है, इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है। तो ये तो खनिज दोनों का है, लेकिन आप पाएंगे कि इससे कॉपर निकालना लाभप्रद है, वहीं पर लोहा निकालना ऐसे क्या है, लाभप्रद नहीं है, लॉस का कार्यक्रम होगा। इसलिए खनिज ये दोनों का है, यानी कॉपर और लोहा दोनों का है, जबकि ये अयस्क जो है वो केवल कॉपर का है यानी तांबे का है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अयस्क का प्रकार। तो अयस्क का प्रकार उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड के होने के कारण उसका प्रकार बदल जाता है। जैसे अगर हम लोग ऑक्साइड अयस्क के बारे में चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं हेमाटाइट, जो कि लोहे का एक क्या है, अयस्क है, हेमाटाइट। इसी तरह से मैग्नेटाइट Fe3O4 जो चुंबकीय गुण वाला होता है, ये भी आपका लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3.2H2O ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑक्साइड अयस्क, क्योंकि ये ऑक्साइड है। इसी तरह से कार्बोनेट अयस्क में आप देखेंगे कैलामाइन, जो जिंक का है, जिंक कार्बोनेट यानी कैलामाइन, इसका व्यावसायिक नाम है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कार्बोनेट है। सिडराइट ये आपका आयरन का क्या है, अयस्क है। आयरन का अच्छा अयस्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये अयस्क है। इसी तरह से देखिए सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में आपका है जिंक ब्लेंड, कॉपर ग्लांस, उसके बाद है आपका गैलेना, सिनेबार, हैलाइड अयस्क है। गैलेना लेड का है, सिनेबार मरकरी का है, कॉपर ग्लांस कॉपर का है, और ZnS जो है वह
जिंक का है। तो जिंक ब्लेंड ZnS का होता है। कॉपर ग्लांस Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड, सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड और गैलेना PbS, और हैलाइड अयस्क यानी सोडियम क्लोराइड जो कि रॉक सॉल्ट। तो ये मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको लिखा है मैंने, और इन्हीं से इन धातुओं का क्या होता है, निष्कर्षण होता है, उसको निकाला जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब बात होती है कि धातु कर्म एक्चुअली कहते किसको है। तो धातुओं की का निष्कर्षण जो है वो किस प्रकार होता है। तो धातु कर्म जो है, जिसको मेटलर्जी कहा जाता है, वो एक्चुअली एक सीक्वेंस है प्रोसेस का, यानी प्रक्रियाओं का वह श्रेणी है जिसमें अयस्क से धातु शुद्ध रूप में लाभप्रद तरीके से प्राप्त किया जाता है, धातु कर्म कहलाता है। तो स्ट्रेस क्या है कि धातु शुद्ध रूप से प्राप्त हो और लाभप्रद यानी प्रॉफिट प्राप्त हो, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वो लाभ नहीं दे। अगर लाभ नहीं होगा, हानि होगा, तो फिर इंडस्ट्री नहीं चलेगा। तो ये धातु कर्म कहलाता है। इसमें निम्न 4 चरण होते हैं: अयस्क का सांद्रण, अयस्क का परिवर्तन धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड का अपचयन धातु में, और धातु का शुद्धिकरण। तो इन 4 चरणों में सबसे पहला चरण है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे इस वीडियो में। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण से क्या मतलब है? सांद्रण से मतलब है, आप जानते हैं कि जब अयस्क निकाला जाता है पृथ्वी के से, माइंस से निकलता है यानी खान से निकलता है, तो जब ये खान से निकलता है उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिसको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। इंग्लिश में उसको गैंग कहा जाता है, GANGUE। क्या इसको, ये है GANGUE यानी गैंग। अयस्क का सांद्रण से तात्पर्य है कि उसमें उपस्थित अशुद्धि को अयस्क से दूर कर देना, यानी अयस्क की मात्रा जो है दिए हुए एक सैंपल में क्या हो, बढ़ जाए, यानी अशुद्धि की मात्रा को घटा देना, यानी अशुद्धि को हटा देना, वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण। इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है ना कि अयस्क जो होते हैं, ऐसे ही अयस्क को इसमें से सांद्रण किया जा सकता है, जिसमें आप पाएंगे कि अयस्क अपने आप में तो भारी होगा, लेकिन इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी वो क्या होंगी, हल्की होंगी। पानी के जल के तेज धार के द्वारा हल्की अशुद्धियों को क्या किया जाता है, दूर कर दिया जाता है धोकर। इस प्रकार अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और हमारा अयस्क जो है क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। यानी अयस्क का शुद्धिकरण भी एक तरह से सांद्रण ही कहलाता है। तो हेमाटाइट ओर, जो कि आप जानते हैं आयरन का ओर है, यानी लोहे का अयस्क है, उसका जो सांद्रण होता है वो इसी विधि के द्वारा होता है, यानी जल के तेज धार के द्वारा हल्के अशुद्धियों को भारी अयस्क से दूर किया जाता है। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण। इस विधि में या तो अयस्क या दोनों में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला होता है। चुंबकीय गुण वाला होगा, हम चुंबक के इस्तेमाल से क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो अचुंबकीय गुण वाला होगा, यानी चुंबकीय गुण वाले को अलग करना है। इसको किस तरह से किया जाता है? इसके लिए हम लोग मैग्नेटाइट अयस्क को इसी विधि से क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से ही मैग्नेटाइट अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है, जिसका फिगर यहाँ पर मैंने दिखाया है। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही महीन पिसा हुआ जो अयस्क है उसको यहाँ पर हॉपर इसको कहते हैं, शंकुनुमा संरचना, इसको हॉपर कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? हॉपर। ये हॉपर कहलाता है। इस हॉपर में पिसा हुआ अयस्क होता है। पिसे अयस्क को एक कन्वेयर बेल्ट, ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, इस पे डाला जाता है। ये मशीन के सहारे ये बेल्ट चलता चला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रोलर है, एक ये रोलर है और एक ये दूसरा रोलर है।
ये रोलर जो है अपने आप में चुंबकीय है, मैग्नेटिक रोलर है। तो होता क्या है, जब पिसा हुआ ओर इस पे होता हुआ जब यहाँ आता है तो ओर में एक अशुद्धि मिली हुई है, तो अशुद्धि तो चुंबक से क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चुंबकीय गुण वाला नहीं है। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है यानी अचुंबकीय गुण वाला जो है वो दूर जाकर गिरेगा। यहाँ देखिए वो इकट्ठा हो रहा है। वहीं पर जो अयस्क है जो कि चुंबकीय गुण वाला है, क्या होगा, वो मैग्नेट के निकट आकर गिरेगा, यानी मैग्नेटिक रोलर के निकट आकर उसका दूसरा ढेर बन रहा है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा भी सांद्रण की जाती है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम लोग आते हैं तीसरे तरीके पर। तीसरे तरीके पर आप देखेंगे फेन उत्प्लावन विधि। इस विधि में हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। होता यूँ है इस विधि में कि सल्फाइड अयस्क को पहले पीस दिया जाता है और पीस कर एक बड़े जल के बर्तन में उसको डाला जाता है, और उस जल का बर्तन में ऑलरेडी क्या होता है, जल में पाइन तेल उसमें मिक्स होता है। तो पाइन तेल मिक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें हवा के ज़बरदस्त झोंके उसमें दिए जाते हैं। उस झोंके से क्या होता है ना कि झाग उत्पन्न होता है, और झाग के सहारे सल्फाइड अयस्क जो है वो क्या होता है, झाग के सहारे ऊपर चला आता है, क्योंकि सल्फाइड जो होते हैं वे पाइन ऑयल के साथ क्या होते हैं, भींगते हैं, और भींगने के साथ क्या होता है, उसके साथ वो ऊपर की ओर उठ जाता है। और जबकि जो हमारा अशुद्धि है वो जल के साथ भींगता है और वो भींग कर नीचे बैठ जाता है बर्तन के नीचे, जिसको पंख कहते हैं। इस प्रकार देखिए इसको कि हम लोग किस प्रकार देख सकते हैं, इसका भी एक हमने लिया है फिगर। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बर्तन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि जल मिला हुआ है, जल में पाइन ऑयल है, यहाँ पर पाइन ऑयल है। पाइन ऑयल यानी पाइन तेल जो है वो सल्फाइड अयस्क के कण को क्या करता है, अपने साथ ऊपर की ओर ले जाता है, जब झाग इसमें बन जाता है, और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। देखिए कंप्रेस्ड है, यानी बहुत ही प्रेशर के साथ एयर को अंदर डाला जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा झाग उत्पन्न होता है इस जल में, और नतीजा क्या होता है कि पार्टिकल जो है वह यानी सल्फाइड अयस्क जो है वह ऊपर की ओर झाग के साथ चला जाता है, और झाग के साथ उसको बाहर निकाल लिया जाता है, इधर से ऐसे इसको निकाल लिया जाता है, जबकि गैन यानी अशुद्धि जो है वो नीचे में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं चौथे पर। जहाँ पर ये तीनों विधियाँ खत्म हो जाती हैं वहीं पर चौथे विधि से हम क्या करते हैं, रसायनों के उपयोग के द्वारा सांद्रण करते हैं। इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसका सांद्रण पूर्व में वर्णित यानी उन तीनों विधियों से संभव नहीं है। जैसे बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, उसका सांद्रण उन तीनों विधियों से नहीं हो सकता, यानी जल के द्वारा उसको धोकर नहीं कर सकते, चुंबक की विधि के द्वारा नहीं कर सकते, या फेन विधि के द्वारा नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग रसायनों के द्वारा कर देंगे। यहाँ ऐसे रसायन का हम लोग चुनाव करते हैं जो कि या तो अशुद्धि को घुला देता है और या अयस्क को घुला देता है। तो यहाँ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि अयस्क यानी Al2O3 को क्या करता है, घुला देता है, और पहले चरण में आप देख रहे होंगे क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, जिसको छान लेते हैं। तो छानेंगे तो अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ऊपर छन जाती हैं, और नीचे क्या बैठ जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बच जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सोडियम एल्यूमिनेट बच जाता है। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट के साथ हम लोग HCl और जल का रिएक्शन करवाते हैं, देख रहे हैं ना, HCl और जल, तो क्या बनता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, AlOH3 और प्लस NaCl। अब ये AlOH3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको कस के गर्म करते हैं। कस के गर्म करने पर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। जल तो बाहर उड़ जाता है वाष्प के रूप में, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिना। ये एल्यूमिना जो है अगले चरण के लिए तैयार होता है, यानी क्या हो गया, बॉक्साइट ओर का सांद्रण हो गया। अब इस एल्यूमिना का अगले चरण में हम लोग क्या करते हैं, उससे
एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया आपको रसायनों का सांद्रण, रसायनों के उपयोग के द्वारा सांद्रण। तो आज हम लोग केवल इतना ही जानेंगे। प्रथम स्टेप जो है अयस्कों का सांद्रण, जिसमें हम लोगों ने 4 विधियों के बारे में जाना, यानी जल के तेज धार के द्वारा धो देना, चुंबक पृथक्करण विधि के द्वारा करना, तीसरा फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, और चौथा रसायनों के उपयोग के द्वारा। अगले वीडियो में हम लोग और भी तीनों चरणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।